Good morning students, welcome to economics class. In the previous classes we were discussing national income, how to estimate national income, how to calculate national income, and I might have told you about the three methods: income method, expenditure method and value added method. income method मैंने समझाया था आपको पूरा, उसमें क्या क्या components होते हैं, कैसे कैसे हम निकालते हैं, compensation of employees, then operating surplus, mixed income of self-employed, okay, then NFIA. उसके बाद अरुण सर ने आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स और NFIA, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड, द थर्ड मेथड, जिसका दूसरा नाम आउटपुट मेथड भी है. वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड के नाम से ही क्लियर है कि ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. मतलब हमने कुछ रॉ मटेरियल लिए, उससे सामान तैयार किया और उसको बाजार में बेचा. ओके, तो इस तरह से हमने क्या कमाया, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन इससे होता है. ओके, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास निकलेगा ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि हमने कितना वैल्यू ऐड किया है, कितना हमने प्रोडक्शन लिया है, कितना हमने रॉ मटेरियल्स लिए. अलग अलग सेक्टर्स ने, प्राइमरी सेक्टर अपना काम कर रहा है खेती में, बाकी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या क्या हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में. उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या हो रहा है हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, उसमें क्या कैसे हम माल बना कर बेच रहे हैं. उसके बाद टर्चरी सेक्टर में किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करके हम इनकम अर्न कर रहे हैं, ये सब कुछ उसमें आता है. तो हमने क्या करना है, हमने जब भी निकालना है वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड से, तो सबसे पहले जो निकलेगा बच्चों वो निकलेगा GVAMP, जिसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं GDPMP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. GVAMP का मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. हमने कितना वैल्यू ऐड किया. जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक लकड़ी बाज़ार से ली 10,000 रुपये की, उसका फर्नीचर बनाया और वो 15,000 की बेच दी, तो उसमें जो वैल्यू ऐड हुआ ना बच्चों वो हुआ 5,000 का. तो इस तरह से वैल्यू एडेड हर सेक्टर का निकालना होगा हमें. तो क्या करेंगे हम, GDPMP के लिए वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट देखेंगे, जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि उसकी जो इनपुट कॉस्ट है तीनों सेक्टर की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी. तो इस तरह से जो हमने आउटपुट बनाया उसमें से कॉस्ट माइनस कर दी तो क्लियर कट है वैल्यू एड निकलेगा, दैट विल बी GDPMP. लेकिन आपको पता है हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं और उसका टेक्निकल नेम है NNPFC. तो अब हम क्या करेंगे, इस GDPMP को NNPFC में कन्वर्ट करेंगे. और हमने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था आपको वो गेम जिसके जरिए हम ये करते हैं. उस गेम में क्या होता है बच्चों, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. देखिए ध्यान दीजिए, उसमें क्या है हमारे पास, जैसे ग्रोस है उससे हम नेट की तरफ जा सकते हैं. ओके, उसके अलावा हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास मार्केट प्राइस हो सकती है, हम उससे फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा सकते हैं. तो उसके कुछ फॉर्मूला बताए गए थे, वही हम यूज़ करेंगे इसके कन्वर्शन के लिए. यानी कि इस मेथड से निकला क्या था हमारा GDPMP. अब उस GDPMP से हमने NNPFC निकालना है, यानी कि हमारे पास ग्रोस है. और बच्चों बताया था मैंने आपको, ग्रोस से जब भी नेट निकालना है, ग्रोस एक बड़ी टर्म है, उससे नेट निकालना है तो हमें माइनस डेप्रिसिएशन, यानी ग्रोस से हम नेट जा रहे हैं तो हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन. ये हमने कर दिया क्लियर. उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास है डोमेस्टिक, GDP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक से निकालना हमने नेशनल. डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो कंपोनेंट है वो है NFIA. अब डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो NFIA को हमने ऐड करना है. यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाते वक्त प्लस NFIA कर देंगे, जो हमने यहां पर कर दिया. ओके, देन हमारे पास है MP मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अंदर NIT मेन काम करता है क्योंकि टैक्सेस लगते हैं. तो मार्केट प्राइस में इंक्लूड है, मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट निकालने जा रहे हैं तो NIT माइनस कर देंगे. NIT दिए तो ठीक है, नहीं तो IT माइनस सब्सिडीज करते हैं, ये सब बताया हुआ है. ओके, तो इस तरह से फॉर्मुलेशन बनता है. सबसे पहले GDPMP निकला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से. उसके बाद हमने क्या किया, NNPFC के रूप में इस GDPMP को कन्वर्ट किया, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT करके. ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं. क्या क्या है हमारे पास, आइटम्स है.
आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर, आउटपुट बाय सेकेंडरी सेक्टर, आउटपुट बाय टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट निकल आएगा, है ना, जैसा कि फॉर्मूले में चाहिए। हम अभी करेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन इकट्ठा दे रखा है तीनों का 200 करोड़, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, एनएफआई भी दे रखा है और एनआईटी भी दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है। चलते हैं फॉर्मूले के लिए। पहला स्टेप जीडीपी एमपी निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट में मैंने इन तीनों को ऐड कर लिया, 200 प्लस 80 120 प्लस 80 200 हो गया, प्लस 200 ये हो गया हमारा 400। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया 400 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इकट्ठा दे रखा है 200, तो 200 माइनस कर दिए और यहां से हमारा आ गया 200 करोड़, दैट इज जीडीपी एमपी। लेकिन जीडीपी एमपी तो नेशनल इनकम नहीं है, वो तो डोमेस्टिक इनकम है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी नेशनल इनकम का टेक्निकल नेम है। ओके, अब ग्रोथ से जाना है नेट, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 25। हमने जीडीपी एमपी में से 25 माइनस कर दिए। उसके बाद हमने जाना है डोमेस्टिक से नेशनल में, तो प्लस एनएफआई करना है, तो वो हमने किया, प्लस करना था लेकिन तो दिया ही माइनस में हुआ है, तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बाद में। और उसके बाद लास्ट आपका जो है एमपी है, एमपी से एफसी जा रहे हैं, तो माइनस एनआईटी 15 दे रखा था, हमने कर दिया और उसको सॉल्यूशन करके हम निकला हमारा 140 करोड़। ओके, तो ये है हमारी नेशनल इनकम। सबसे आसान है ये, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बात समझ लेंगे, कभी कभी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये एक फॉर्मूला और है जो हमें यूज करना पड़ सकता है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अदरवाइज सब कॉमन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो जीडीपी एमपी निकलेगा, फिर जीडीपी एमपी को आप कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएफसी में, तो आपकी नेशनल इनकम निकलेगी। होप सब बात समझ में आ रही है आपको। इसकी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।